उम्मीद की रोशनी और एक खूबसूरत दुनिया का ख्वाब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है इमरान शाहिद। 9 to 5 जॉब के मुतल्लक हम बात कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। मैंने आपसे ये अर्ज़ की थी कि मैंने और मेरे बाप ने, ज़ाहिर है मेरे पेरेंट्स, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे, अपने ख्वाब पूरे किए। जब मैं पैसे कमाने के काबिल हुआ तो मेरी भी पहली ऑप्शन जॉब ही थी। मैंने भी अपने बहुत सारे ख्वाब पूरे किए। क्यों? उसकी एक वजह मैंने आपको बताई थी, डिसिप्लिन, और दूसरी वजह थी बेपनाह मोहब्बत अपनी कॉज के साथ, अपने इरादों के साथ, डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन। इसको अगर हम सम अप करें तो इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे कवानीन की तरह कुदरत का एक कानून है। आप इस पर मानें, इस पर बिलीव करें या ना करें, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। इस पर हम बात करेंगे बाद में। पहले जो हम बात करना चाहते हैं वो है डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन क्या है जो उन्होंने खुद पर इंपोज किया, और यहीं से सवाल जन्म लेता है, क्या जॉब करने वाले अमीर हो ही नहीं सकते, या जॉब करने वाले अमीर होना नहीं चाहते? वैसे तो ये कॉमन सेंस की बात है, और दुनिया में किसी भी इंसान से अगर ये पूछा जाए कि क्या आप अमीर होना चाहते हैं, तो बगैर रुके, बगैर किसी ऑप्शन के वो जवाब देगा जी हाँ। मुझे एक जोक याद आ गया कि किसी ने किसी दूसरे शख्स से, किसी दोस्त से पूछा कि अगर आप कहीं सैर करने के लिए जाना चाहते हैं और एक पार्टनर को आप साथ ले जा सकते हैं और आपकी ऑप्शन है ये, ए वाइफ, उस बंदे ने दूसरी ऑप्शन सुने बगैर ये कहा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बीवी के साथ वो कहीं किसी सूरत नहीं जाना चाहते थे। इसी तरह अगर आप किसी को ये दो ऑप्शन दें तो वो सिर्फ यही ऑप्शन लेगा कि जी हाँ मैं अमीर होना चाहता हूं। लेकिन अमीर होना चाहता हूं दो चीजों का कंपोनेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। एक आपकी विलिंगनेस और दूसरा आपका स्किल। आपकी विलिंगनेस भी हो और आपके पास वो स्किल भी हो। क्या आपके पास अमीर होने की विल है? ये अपने आप से पूछिए, अपने अंदर से पूछिए। अगर आप अमीर नहीं हैं या अमीर नहीं हो रहे हैं तो कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई दिक्कत होगी, कोई कठिनाई होगी, कहीं कोई रुकावट है। इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं और दूसरों से भी पूछ सकते हैं। मैंने अपनी जो रिसर्च की है उसमें तो इसका जवाब है, और वो ये है कि दुनिया की हर चीज की तरह अमीर होने का भी एक फॉर्मूला है, और बिल्कुल इसी तरह गरीब होने का भी एक फार्मूला है। जब आप अमारत के फार्मूले पर चलना शुरू कर देंगे, उस राह पर चलना शुरू कर देंगे, तो सफर कुछ यूं होगा आपका, स्लो एंड स्टेडी बट अपवर्ड्स। लेकिन अगर आप उन असूलों को पामाल करेंगे जो तरक्की के लिए जरूरी हैं, जो अमीर होने के लिए जरूरी हैं, तो आपका सफर इस ट्रैजेक्टरी पे होगा, डाउनवर्ड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन आपने अपने कमेंट्स में ये राय देनी है, आपने अपना ओपिनियन देना है। आपके हिसाब से वो क्या फार्मूला है जिससे 9 to 5 जॉब वाले अमीर हो सकते हैं, खुशहाल हो सकते हैं, अपने ख्वाबों को हासिल कर सकते हैं, और इन पर अमल ना करने से आप गरीब भी हो सकते हैं। अगेन, अमीर और गरीब होने का तय कर लीजिए कि आप चाहते क्या हैं, आपका गोल क्या है। देखिए, एक डिसेंट लाइफस्टाइल होना चाहिए, एक मुनासिब सा घर, अच्छा वो रेंट पे भी हो सकता है। बहुत सारे अमीर लोग ये नुक्ता नजर रखते हैं कि इतने करोड़ों रुपए एक ऐसे घर में क्यों इन्वेस्ट कर दे जो कुछ कमा के नहीं दे रहा। खैर, एक मुनासिब सी गाड़ी और अपने बच्चों के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये एक रीजनेबल चीज है जिस पर बात की जा सकती है। आज जब मैं अपने इस गुफ्तगू को, वीलॉग को प्लान कर रहा था, तो मेरे एक दोस्त आ गए, और जिस मौजू पर मैं बात कर रहा था वही उनका सवाल भी था। आपके साथ बिल्कुल एग्जैक्टली वो सेम गुफ्तगू शेयर कर रहा हूं। मुझे कहने लगे, इमरान साहब मैं गाड़ी खरीदना चाह रहा हूं। मैंने कहा नहीं, आप नहीं खरीद सकते। कहते क्यों? मैं क्यों नहीं खरीद सकता? मैं लेना चाहता हूं। आप मुझे बताएं। उनको पता है कि मेरा ताल्लुक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है और मैं थोड़ा बहुत जानता भी हूँ फाइनेंस के बारे में, तो मुझे बैंक गाड़ी नहीं देगा। मैं कहा नहीं, वो आपको गाड़ी देने में इंटरेस्टेड नहीं है। कहते यार मुझे में ऐसी क्या कमी है, अच्छा दिखता हूँ, एक जॉब करता हूँ, स्टडी इनकम है, गाड़ी ले सकता हूं। मैं कहा नहीं, आप नहीं ले सकते ना। कहते क्यों? मैंने देखें आजकल पाकिस्तान में बहुत जो बेसिक गाड़ी है उसकी कीमत 3 मिलियन रुपीस है, 30 लाख रुपया।
जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ह्यूज अमाउंट है और इससे एक बहुत रीजनेबल लेवल का बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। इट्स अ गुड स्टार्टअप, इट्स अ गुड अमाउंट फॉर अ गुड स्टार्टअप। कहते फिर मैंने कहा आपके पास जो पैसे हैं उसमें से कितने आप देने को तैयार हैं? कहते मैं 15 लाख रुपए दूंगा और इसके बाद इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? मैं कह इस 15 लाख अदा करने के बाद भी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट और इसकी इंश्योरेंस डाल के आप 50,000 रुपये मंथली आपको अपनी तनख्वाह में से निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा सोचे, एक दफ़ा मायूसी का साया उनके चेहरे पर लहराया और फिर कह रहे हाँ मैं कर लूँगा अरेंज। मैं कहा 50,000 रुपया महीना इसके लिए देने को तैयार है, तो गाड़ी की अचानक जरूरत क्या आन पड़ी? आप बड़े फर्स्ट क्लास बाइक पे आपका सफर होता है, आप जाते आते हैं, दैट्स वंडरफुल। और आप अभी जवान हैं, 36-37 साल उम्र है। कहते नहीं वो मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, कुछ बीमार भी हैं, किसी वक्त हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो मैंने कहा यार ये उबर करीम और ये इतनी टैक्सी की कंपनी है, ये किसी ने काम आएंगी? आप 1000 रुपया 1500 रुपया खर्च करके जो काम कर सकते हैं उसके लिए आप अपनी सारी जिंदगी के लिए या कम से कम अगले 5 से 7 साल के लिए अपने ऐसे क्यों सांस बंद करना चाह रहे हैं? कहते फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा उबर इस्तेमाल किया कर। खामोश हो गए। मैंने कहा आप वाकई 50,000 रुपया अफोर्ड करते हैं? तो मैंने कहा सेविंग करते हैं 50,000 रुपया मंथली? कहते नहीं। मैंने क्यों? कहते इमरान साहब खर्चे इतने हैं। मैंने कहा जब वो खर्चे पूरे करने के बाद आप गाड़ी के लिए 50,000 रुपये केस देने के लिए तैयार हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? आप हर महीने 50,000 रुपये इन्वेस्ट करें तो मैं आपको एनवीटी की एक स्कीम बना के दूंगा, आपको पता चलेगा कि 15 साल में तो आप करोड़पति हो जाएंगे। He was surprised to know that। जी, ये है वो प्रॉब्लम जो तनख्वाहदार तबके को, जो 9 to 5 वाले को अमीर नहीं होने देती। इसको कहते हैं रेट रेस। मुझे पता है वो गाड़ी क्यों खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि किसी कज़न ने गाड़ी खरीद ली होगी। अब उससे इनकी तो नाक कट गई है। एक तो हमारी नाक बहुत कट जाती है, बाद लोगों की वैसी इतनी होती है, थोड़ी कट जाए तो शायद वो खूबसूरत लगने लगे। भाई मत देखें दूसरों की तरफ। मैंने पहले भी कहा था लेफ्ट और राइट पे कुछ नहीं है। अगर आपकी जिंदगी आज आप पहले 2 साल से बेहतर हैं तो यू आर गोइंग वंडरफुल, योर लाइन इज करेक्ट। पैसा ऐसे नहीं बनता, पैसा ऐसे नहीं बचता, इसके लिए मेहनत करना पड़ती है और पैसे की कदर करना पड़ती है। आप कर्जे लेकर गाड़ी लेना चाहते हैं, आजकल आईफोन 17 प्रो आ रहा है, बेतहाशा लोगों की और दोस्तों की ख्वाहिश है कि हम आईफोन 17 प्रो ले लें। उससे आपको क्या फायदा होगा? उसमें ये फीचर्स हैं, उसमें ये फीचर्स हैं। मैंने पूछा कि भाई इन फीचर से आपकी जिंदगी में क्या इनकलाब बरपा होगा? आपको क्या फायदा होगा? आपकी अर्निंग एबिलिटी में क्या फायदा होगा? आपके सोशल स्टेटस में कितना कोई इजाफा हो जाएगा? 4 लोग आपसे मिलने वाले अगर देखेंगे कि आपके पास आईफोन 17 प्रो है और उसके लिए आप उसकी ईएमआई भरना शुरू कर देंगे, अपनी इनकम को उस पर लगाना शुरू कर देंगे। आपको मैं बताऊं हैरान कुन बात, वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, दुनिया के 55% से ज्यादा लोग, मोर देन 55% ऑफ द वर्ल्ड, उनकी नेटवर्थ 10,000 US डॉलर से भी कम है। पाकिस्तानी रुपयों में ये 28 लाख रुपए बनते हैं, इंडियन रुपयों में ये 8,70,000 रुपए बनते हैं। अगर आपके पास इतनी रकम मौजूद है, और मेरा ख्याल है तकरीबन इतनी अमाउंट में आने वाला है आईफोन 17, तो आप दुनिया की 50% पॉपुलेशन से ज्यादा नेटवर्थ रखते हैं। मजीद आगे चलिए, नेक्स्ट 38% उनकी वेल्थ $100,000 से कम है। यानी दुनिया के 94% लोग $100,000 से लेस की वर्थ रखते हैं। आप ऑलरेडी अमीर हैं। जिनके पास 5 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर पैसे हैं, वो दुनिया की मोर देन 50% पॉपुलेशन से ऊपर हैं। इसके लिए आपको अल्लाह ताला का, भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए। आप इतनी अच्छी पोजीशन में, लेकिन अगर आप कर्जे लेंगे, लेकिन अगर आप अपनी आमदनी में एक बोतल को समझ ले जिसके नीचे पैंदे में सुराख हैं, उस बोतल में क्या भरेगा? वो खाली होती जाएगी। कर्ज आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अपनी जिंदगी को डेट फ्री रखें, इन्वेस्टमेंट रिच बनाएं अपनी जिंदगी को। वो गालिब का शेर याद आ गया। उन्होंने कहा, कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। ना उनकी फाका मस्ती रंग लाई, ना आपकी फाका मस्ती रंग लाएगी अगर आप कर्ज की मैं पीते रहे। आप उस वक्त अमीर होंगे जब आप दौलत की कदर जानेंगे, जब आपको ये एहसास होगा कि ये पैसा आपका सच्चा दोस्त है, ये प्यार है, गमखार है, हमदर्द है, साथी है, हर अच्छे बुरे वक्त का साथी है। शादी करनी है तो क्या चाहिए? पैसा। दोस्त को गिफ्ट देना तो क्या चाहिए? पैसा।
प्रेमिका को गिफ्ट देना तो क्या चाहिए? पैसा। और अगर पिताजी का इलाज करवाना है, उनको स्टंट पड़ने वाला है, तो क्या चाहिए? पैसा। माँ की आंख में लेंस डलेगा, कैसे? पैसों से। इन दी लॉन्ग रन ये है आपके पास जो आपकी सच्ची हमदर्दी और गमखारी करेगा, वो है पैसा। किसी ने शेर कहा अपनी बिछड़ जाने वाली प्रेमिका के लिए, मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूं कि 1000 के नोट को या 500 रुपए के नोट को इस तरह अपने हाथों में पकड़िए, आंखों के सामने फैलाइए, उस पर बनी हुई तस्वीर की आंखों में आंखें डालकर कहिए, तुम जो होते तो जिंदगी हमसे तल्ख लहजे में बात क्यों करती। आपको एहसास होगा कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो कोई आपसे तल्ख लहजे में बात नहीं करेगा, दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। एक मशहूर पाकिस्तानी ड्रामा, उसमें एक गरीब शायर किसी निस्बतन अमीर लड़की के साथ मोहब्बत में मुब्तला है, और उसकी माँ जब उस लड़के से मिलती है, लड़का अपना मुद्दा बयान करता है, तो उसकी माँ ने बड़ा खूबसूरत फिक्रा कहा, वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उसने कहा, मर्द की सूरत, उसकी शख्सियत और उसका वकार सब उसके पैसे से है। खुद को इतना अमीर कर लो कि तुम्हारे ऐब दुनिया को स्टाइल लगने लगे। तुम पैसे बनाओ, रिश्ते तुम्हारे साथ लोग खुद बना लेंगे। तो अगर बात में दम है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर बात पसंद ना आए, अगर बात आपसे रिलेटेबल नहीं हो रही मुसलसल, तो मत देखिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे, आपको पसंद आएगा, और अगर आप मेरी इस गुफ्तगू में शरीक हो जाएंगे तो ये ऐसी कम्युनिटी बनेगी जो बतदरीज ग्रो भी करेगी और खुशहाल भी होती जाएगी। जीते रहिए, सुरक्षित रहिए, खुशियां जीत कर अपने प्यारों में बांटते रहिए। आपसे मुलाकात होगी अगली किस्त में। शुक्रिया।